हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे अगर जैसे वी आर सिंपली आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैपेसिटेंस अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या दिस इज द दिस इज द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट का पॉइंट है। टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consists two parallel metallic plate separated by dielectric. The capacitance of parallel plate capacitor is C equals to K epsilon naught A upon T. डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पर जो एक वर्ड है डाइलेक्ट्रिक, दैट वर्ड डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आया। तो अगर मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। समझ में आया। where K is dielectric constant, where K is dielectric constant. If the parallel plate capacitor in free space, then the value K is 1. K की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। A is the area of each plate, D is the separation between the plate। ठीक है, समझ में आ रहा है। आज टॉपिक जो whatever things we are discussing, the things is that कि किसी भी कैपेसिटर में, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ रहा है। कैसे फाइंड आउट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड C इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। समझ में आया। वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिर्फ यही मतलब है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अगर D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। समझ में। क्वेश्चन इज दैट कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है। एक इसमें 2 पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट होगा दैट इज व्हेन देयर इज नो मीडियम। क्या, जब देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट, देन K की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। समझ में। अगर कैपेसिटेंस हमारा वैक्यूम में है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला E एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल्स टू C नॉट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि व्हेन स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज पार्शली फिल्ड विथ मीडियम। अगर हम पार्शली फिल करते हैं किसी मीडियम पर, देन जिसमें थिकनेस क्या होगी, T होगी, कांस्टेंट K होगा, तब उसमें क्या फॉर्मूला हमारा यूज होगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। समझ में आ रहा है। इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K। समझ में आया। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि इफ C greater than C naught, then electric slab between the parallel plate capacitor, its capacitance increase। क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर कैपेसिटेंस इन मीडियम is greater than capacitance in free space, then electric slab between the parallel plate capacitor, its capacitance increase। मान लो कोई दो पैरेलल प्लेट हैं। ठीक है।
इसके बीच में जो क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन मीडियम हुआ तो के की वैल्यू 1 रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन फ्री स्पेस देन पार्शियली फिल्ड विद मीडियम देन थिकनेस द कांस्टेंट देन के, तो क्या होगा, हम के की वैल्यू 1 रखेंगे। इन दिस होल डिस्कशन वी आर सिंपली डिस्कस कि कैपेसिटेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट capacitance in parallel plate capacitor. It means C equals to K epsilon naught A upon D, where K is again repeat all the thing. K is dielectric constant, A is the area of each plate and D is the separation between the plate. इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है कि when there is no medium, जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किससे पास देयर इज नो मीडियम, जब मीडियम ना हो, देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट के बीच में, देन तब हम के की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो सी बैकम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल्स टू सी नॉट। व्हेन स्पेस बिटवीन प्लेट इज पार्शियली फिल्ड विथ मीडियम ऑफ थिकनेस टी कांस्टेंट के, देन तब क्या फॉर्मूला यूज होगा, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 के। ठीक है, समझ में आया? अगेन वी आर रिपीटिंग ऑल द थिंग। इफ वी वांट टू फाइंड capacitance in parallel plate capacitor, then with the help of this formula we can calculate, where K is dielectric constant, A is the area of each plate and D is the separation between the plate. इसमें दो केसेस होते हैं। अगर there is no medium between the plate, then K की वैल्यू क्या हम रखेंगे, 1 रखेंगे। C in vacuum equals to epsilon naught A upon D equals to C naught. When space between the plate is partially filled with medium, then thickness क्या है, T constant के, then C equals to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K equals to epsilon naught A D minus T ब्रैकेट में 1 minus 1 upon। समझ में आ रहा है ना कहानी? यहाँ से ये पता चलता है कि अगर C ग्रेटर देन C नॉट है तो जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Clearly, C greater than C naught electric slab between parallel plate capacitor, its capacitance increase। क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 minus 1 upon K, where Q is the free charge of the capacitor plate, where Q is the free charge of the capacitor plate। समझो यहां पर मान लो चार्ज इंड्यूस हो रहा है किसी डाइलेक्ट्रिक में, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, तब हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 minus 1 upon K। ठीक है, where Q is free charge on the capacitor plate, Q is free charge in capacitor plate। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूं, वी आर सिंपली डिस्कसिंग। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर वी आर सिंपली डिस्कस कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट। लेकिन अगर कैपेसिटर मीडियम, देयर इज नो मीडियम इन कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट, देन के की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। C vacuum equals to epsilon naught A upon D equals to C naught. When space between plate is partially filled with medium thickness T constant K, then C equals to epsilon naught A D minus T plus T upon K. T, where T is the thickness, equals to epsilon naught A D minus T ब्रैकेट में 1 minus 1 upon K।
ठीक है, यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, आई होप समझ में आया होगा। और इसके बाद हम एक और लास्ट टॉपिक हमारा इसका बचेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि किसी भी चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर रहती है और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो में जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ वो समझे होंगे आप। थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें। समय बहुत नज़दीक है, आज हो गई 5 फरवरी, 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है फिजिक्स का। तो जो भी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, whatever things we are simply discuss basic concept of every chapter। सारे चैप्टर्स के हम कोशिश करेंगे कवर करें सारे बेसिक कंसेप्ट, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। और आई होप जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और फाइनली वी कैन से वन थिंग टू ऑल द स्टूडेंट, those student don't know about my channel, जस्ट कोशिश करें कि जो बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं वो और भी अपने साथियों को, अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन के मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर चैप्टर के क्वेश्चंस पुटअप करूं, क्वेश्चन के बारे में कुछ आपको शेयर करूं। और आई होप हम 11 फरवरी के बाद सैम्पल पेपर फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल and share my channel so that those students appear board examination, they can take profit from my channel. Okay, thank you so much. जय हिंद, जय भारत।